नमस्कार, मैं हूं तमन्ना। आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जो साबित करती है कि कानून के हाथ सच में बहुत लंबे होते हैं। जी हां दोस्तों, ये बात आज पूरी तरह से सच साबित हुई है। सलीम वास्तिक नाम के उस यूट्यूबर के मामले में जिसे दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने शनिवार को गाजियाबाद से गिरफ्तार कर लिया है, वो व्यक्ति पूरे 26 साल से फरार था दोस्तों, और उसने खुद को मृत घोषित कर रखा था। लेकिन आखिरकार पुलिस ने उसे दबोच ही लिया। तो दोस्तों, सलीम वास्तिक खुद को एक्स मुस्लिम बताता था और हाल ही में उस पर दो भाइयों ने जानलेवा हमला भी किया। पुलिस के मुताबिक सलीम ने 31 साल पहले दिल्ली के एक कारोबारी के 13 साल के बच्चे का अपहरण किया था और फिर उसकी हत्या कर दी थी। इस मामले में उसे उम्र कैद की सजा भी मिल चुकी थी, लेकिन साल 2000 में जमानत पर बाहर आने के बाद वो फरार हो गया था और उसने सरकारी दस्तावेजों में खुद को मृत दिखा दिया था। पहचान बदलकर वह गाजियाबाद में रह रहा था। अब दोस्तों, ये पूरा राज कैसे खुला, ये भी सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। पुलिस के अनुसार 27 फरवरी को सलीम पर जानलेवा हमला हुआ था, जिसमें घायल होने के बाद उसका इलाज चल रहा था। इसी दौरान उसका फिंगरप्रिंट पुलिस को मिल गया। पुलिस ने जब डाटा से इसका मिलान किया तो वह 31 साल पुराने केस से मेल खा गया। और बस फिर क्या था, पुलिस ने उसे तुरंत दबोच लिया। सलीम वास्तिक ने अपने साथी अनिल के साथ साल 1995 में एक व्यापारी के 13 वर्षीय बेटे का अपहरण कर 30,000 रुपए की फिरौती मांगी थी। इस मामले में दोषी सिद्ध होने के बाद उसने खुद को मृत घोषित करा दिया था। वह बीते 25 वर्षों से नाम पहचान छिपाकर इधर उधर घूम रहा था। फरारी के दौरान सलीम ने हरियाणा के करनाल और अंबाला में अलमारी बनाने का काम किया था। साल 2010 में वह लोनी यूपी में सलीम वास्तिक नाम से बस गया और वहां कपड़ों की दुकान खोल ली। इस बीच वह सलीम वास्तिक नाम से लोकप्रिय यूट्यूबर भी बन गया था और दिल्ली के 31 साल पुराने अपहरण और हत्या के मामले में अपनी पहचान बदलकर छिपता फिर रहा था। लेकिन पुलिस ने उसके ही हाथों के सहारे उसका सच सामने ला दिया। दोस्तों, सलीम वास्तिक की गिरफ्तारी के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक उसने जेल से बचने के लिए खुद को मरा हुआ साबित कर दिया था, लेकिन अंगुलियों ने कर दिया, फिंगरप्रिंट्स ने यह साबित। पुलिस जिसे मृत मान रही थी वो दुनिया के सामने दूसरे नाम से खुलेआम घूम रहा था। शुक्रवार शाम को अचानक पता चला कि लोनी में रहने वाला सलीम वास्तिक दिल्ली पुलिस का भगौड़ा है। ये जानकारी मिलते ही आसपास के लोग और गाजियाबाद पुलिस हैरान रह गई। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम शाम को लोनी थाने पहुंची और सलीम के बारे में बताया तो थाना पुलिस ने तुरंत अधिकारियों को सूचना दी। दिल्ली पुलिस के दस्तावेज देखने के बाद अधिकारियों ने सलीम को मिलने दो गनर वापस ले लिए। दस्तावेज देखने के बाद अधिकारियों ने सलीम को मिले दो गनर वापस ले लिए और दिल्ली पुलिस उसे अशोक विहार स्थित उसके घर से गिरफ्तार कर ले गई। सलीम वास्तिक उर्फ सलीम अहमद उर्फ सलीम खान करीब 16 साल से लोनी के अलग अलग इलाकों में रह रहा था और पुलिस से बचने के लिए उसने पूर्व मुस्लिम का मुखौटा पहन रखा था। आरोपी पहलगाम हमले के बाद सुर्खियों में आया था जब उसने सोशल मीडिया पर मुखर होते हुए ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन किया और कई पॉडकास्ट में इस्लाम की कुरीतियों पर बात करते हुए कहा कि वो पूर्व मुस्लिम है। सूत्र बताते हैं कि पूर्व मुस्लिम का मुखौटा आरोपी ने दिल्ली पुलिस से बचने के लिए पहना था। उसने हिंदू संगठनों से नजदीकी बढ़ाई और हिंदू धार्मिक आयोजन में भी शामिल होने लगा। उसे डर था कि कहीं किसी मामले में पुलिस के हत्थे चढ़ा तो पुराने केस का खुलासा हो जाएगा। अपनों ने भी पल्ला झाड़ लिया। सलीम को 25 मार्च को अस्पताल से छुट्टी मिली तो वह लोनी के अशोक नगर में रहने वाले भाई जहीर के घर पहुंचा। यहाँ वह एक सप्ताह से अधिक समय तक रहा। सलीम की गिरफ्तारी के बाद उसके भाई ने भी पल्ला झाड़ लिया। जहीर ने कहा कि 25 साल से उससे कोई संबंध नहीं है। सलीम का इसी कॉलोनी में और डाबर तालाब कॉलोनी में भी मकान है। वह अशोक विहार स्थित अपने मकान में पत्नी अफसाना और बेटे उस्मान के साथ रह रहा था। दोनों मकान बंद मिले। शामली का घर कई वर्षों से वीरान पड़ा है। नई दिल्ली और शामली से मिली खबर के अनुसार सलीम 34 साल पहले शामली छोड़कर चला गया था। अब उसकी गिरफ्तारी के बाद शामली पुलिस भी सक्रिय हो गई है। खुफिया विभाग उसके बारे में जानकारी जुटाने में लगा हुआ है। सलीम वास्तिक शामली के मोहल्ला
नन्नूपुरा का रहने वाला और उसके पिता का नाम नूर मोहम्मद है। सलीम के दो भाई मुजफ्फर और जहीर है। इन दोनों का परिवार शामली में रह रहा है, जबकि सलीम का अलग मकान है जो खाली पड़ा है। सलीम का जन्म सन 1972 में शामली के कन्नूपुरा में हुआ था। उसने लोनी निवासी अफसाना से शादी की, जिससे एक बेटा और एक बेटी है। सलीम ने 1992 में शामली छोड़ दिया था और बेंगलुरु की कंपनी में काम करता है। बेटा नई दिल्ली और शामली से मिली जानकारी के अनुसार कंपनी में काम करता है। बेटा नई दिल्ली और शामली से मिली जानकारी के अनुसार सलीम के भाई मुजफ्फर ने बताया कि सलीम की बेटी फरहाना कुछ समय तक शामली में उसके पास रही, जिसकी शादी करीब 10 साल पहले देवबंद में कराई गई। सलीम का बेटा उस्मान बेंगलुरु में एक कंपनी में नौकरी करता है और कभी कभार लोनी आता है। वो दिल्ली में कारोबारी के बेटे अपहरण और कत्ल से पहले एक स्कूल में मार्शल आर्ट का शिक्षक था। मामले में जमानत के बाद उसने पहचान बदलने की साजिश रची और पूर्व प्रधान ने बताया था कि सलीम की हादसे में मौत हो गई और हरियाणा के 10 जिलों में छिपकर सलीम की हादसे में हो गई मौत। हरियाणा के 10 जिलों में छिपकर वर्षों तक रहा। साल 2000 में फरार होने के बाद आरोपी हरियाणा में अलग अलग जिलों में 10 साल तक रहा। इस दौरान वो अपना पुश्तैनी अलमारी बनाने का काम करता था और इसके बाद लोनी में रहने लगा। यहाँ कभी कपड़े बेचने तो कभी प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता रहा। अमरोहा के दो सगे भाई जीशान और गुलफाम ने 25 फरवरी को सलीम के कार्यालय में घुसकर उस पर जानलेवा हमला किया था। पुलिस ने एक सप्ताह के भीतर दोनों आरोपियों को मुठभेड़ में ढेर कर दिया और गंभीर रूप से घायल सलीम 1 माह के इलाज के बाद अस्पताल से घर लौट आया। उसने कहा था कि कुरीतियों के खिलाफ वह अपनी आवाज बुलंद करता रहेगा। पुलिस की माने तो जानलेवा हमले की वजह से ही उसका राज खुला और दिल्ली पुलिस ने दबोच लिया। अस्पताल में पुलिस ने सलीम के फिंगरप्रिंट्स लिए थे। इसे पुलिस के डाटा सर्वर पर डालने के बाद उसकी असली पहचान सामने आ गई। पुलिस तभी उसे पहचान गई थी, लेकिन ठीक होने का इंतजार कर रही थी। साल पहले दिल्ली में बच्चे का अपहरण कर हत्या कर दी थी। करीब 2 साल 2000 में अंतरिम जमानत मिली थी और इसके बाद वो बेहद शातिर तरीके से खुद को मरा हुआ साबित कर पुलिस से बचता रहा और उसने शामली स्थित अपने गांव के एक पूर्व प्रधान, अपने एक भाई और अन्य करीबियों को भी एक साजिश में शामिल किया। आरोपी को पकड़ने जब भी दिल्ली पुलिस शामली स्थित उसके घर पहुंची तो सभी कहते थे कि वो एक हादसे में मर चुका है। यहाँ तक कि एक पूर्व प्रधान ने लिख कर भी दे दिया था। तो दोस्तों, ये कहानी इतनी हैरान करने वाली है कि कानून आखिरकार कैसे जीत जाता है। चाहे कितने भी साल क्यों ना बीत जाए, सलीम जैसे लोग कितनी भी चालाकी करें, लेकिन फिंगरप्रिंट्स जैसे सबूत हमेशा सच्चाई सामने ला देते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इतने सालों तक वह कैसे छिपा रहा, कैसे यूट्यूबर बना और कैसे परिवार चला रहा था, लेकिन आखिरकार सब कुछ सामने आ ही गया। अब पुलिस आगे जांच कर रही है कि क्या उसके और भी पुराने मामले हैं या नहीं। तो दोस्तों, इस घटना से एक बात तो साफ हो जाती है कि अपराधी चाहे कितना भी छिप जाए, लेकिन न्याय का पहिया चलता रहता है और आखिर में सही इंसान को सजा जरूर मिलती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही सच्ची घटनाओं की जानकारी आपको मिलती रहे। कमेंट में बताइएगा और आपको इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाली बात क्या लगी। सलीम का फिंगरप्रिंट्स वाला राज, या उसका पूर्व मुस्लिम बनकर छिपना, या फिर परिवार का पल्ला झाड़ लेना। जो भी हो हमें जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।